जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि अमेरिका जो है उसने इंडिया को ये कहा है कि बी केयरफुल, देयर कुड बी अ पोटेंशियल रिस्क ऑफ सैंक्शंस अगर इंडिया और ईरान जो है वो अपनी चाबहार पोर्ट डील करते हैं और उसके बाद अगर इंडियन कंपनीज़ जो हैं वो काम करना शुरू कर देती हैं, सो दिस डील इज़ ऑफ कंसर्न फॉर द अमेरिकन्स। अब अब इंडिया ईरान चाबहार पोर्ट जो है इंडिया के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अमेरिकन जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन डेप्टी स्पोक्सपर्सन वेदेंद्र पटेल जो है वो ये कह रहे हैं कि भैया हमें इन रिपोर्ट्स के बारे में अवेयर है कि इंडिया ने ऐसी डील साइन की है चाबहार पोर्ट पे, और हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ये इसका अमेरिका से ताल्लुक है। अमेरिका की ऑलरेडी ईरान पे सैंक्शंस नहीं है। क्वेश्चन ये है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, मैं आपको बताऊँ वो कैसे। देखिए, एक तरफ तो चलो ठीक है, इंडिया जो है वो 10 साला एग्रीमेंट की है उसने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के हवाले से, वो क्या उस पे भी बात कर लेते हैं। और इंडिया आपको पता है ये अपनी पोर्ट इसको डेवलप कर रहा है चाबहार पोर्ट को, और जो ईरान की साउथ ईस्टर्न कोस्ट है, गल्फ ऑफ ओमान के करीब, ताकि वो बहुत सारी जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं उसको एक्सपोर्ट कर सके अफ़गानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया। बेसिकली मकसद तो यही है ताकि वो दुनिया जो है और पाकिस्तान का जो कराची और गवादर है इसको बाईपास किया जा सके। कराची एंड गवादर को इग्नोर किया जा सके। इसमें एक सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इंडिया ने रशिया के मामले में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी शो की थी। इंडिया ने कहा था कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम आपकी अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, हम देखेंगे कि इंडियन अवाम का नेशनल इंटरेस्ट क्या है। वो जो इंडियन अवाम का नेशनल इंटरेस्ट है उन्होंने कहा वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और अभी वो कह रहे हैं, उस वक़्त तो जब इंडिया ने ऑयल इम्पोर्ट कर लिया और कुछ ना हुआ, तो उन्होंने कहा अब क्या करें? उन्होंने कहा फिर ठीक है, जो होगी देखी जाएगी, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ने कहा मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। मेरे लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो 2000 है या $2500 है। अमेरिकन्स की और यूरोपियंस की जो पर कैपिटा इनकम है वो 40,000, 50,000, 35,000 इसके करीब है। तो हम कहाँ 2000 $2500 पर ईयर कमाने वाले लोग, और कहाँ पे $40,000 या $50,000 वाले पर कैपिटा इनकम, उस मुल्क का हमारे साथ क्या मुकाबला है? सो हम अगले दिन 2 दिन या 4 दिन पहले की बात है, डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा कि अगर हम उस वक़्त ये टफ फैसला ना लेते, हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज़ ना करते, ये चीज़ें ना करते, तो पॉसिबिलिटी थी कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो 20% ₹20 ज़्यादा बढ़ जाती। अब ईरान जो है उसने तो ये कर ली है। अब अमेरिका इंडिया को भी जो है वो वार्न कर रहा है कि सैंक्शन लग सकती हैं। इससे पहले आपको याद है कि रशिया के मामले में इंडियंस जो हैं उन्होंने नहीं सुनी, एस-400 भी लिया था, जिसके ऊपर एक अमेरिका की एक है कार्ट्स एक्ट है, जिसमें अमेरिका कहता है कि वो हमारे दोस्त एलाइज़ जो कि रशिया से लेंगे वेपन्स खरीदेंगे, हम उस पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं वो। तो ये बेसिकली इस पे आपको याद होगा थोड़े दिन पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को भी वार्न किया जब ईरानी प्रेज़िडेंट पाकिस्तान आए, तो चाइना की 2 और एक बेलारूस की कंपनी को जो है वो वार्न किया गया। बल्कि उनको तो सैंक्शंस की गई। तो उसपे जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कमेंट किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट था। उन्होंने कहा दिस हैज़ बीन डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है? अब ये जो चीज़ है कि एक तरफ आप पॉजिटिव चेंज ऑफ बिहेवियर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और इधर आपने ये कह दिया कि फाइनेंस ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ है अगर ਤੁਸੀਂ, ठीक है जी, अगर आप लोगों ने कुछ ऐसा किया। एक तरफ इंडिया, अभी वो डोनाल्ड लू साहब आए हुए थे इंडिया के अंदर, और आपको पता है अमेरिकन्स क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम अफ्रीका में जाएँगे इंडिया के साथ। अब होगा क्या? मैं आपको इसका कॉन्सिक्वेंसेस बता देता हूँ इमीडिएटली। कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि पहली बात तो ये है कि इंडिया को डराया जाएगा, पूरा डराया जाएगा। सेकंड चीज़ क्या होगी? इन केस इंडिया की कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो काम करती रहेंगी, तो उन्होंने ठीक है करती रहें। इंडिया, अमेरिका उनको सैंक्शन करता रहेगा। लेकिन साथ में क्या करेगा? साथ में बाकी कारोबार, चीज़ें, दुनिया, सारा कुछ चलता रहेगा। ये है उनका स्टाइल काम करने का। जैसे वो चाइना के साथ काम कर रहे हैं, जो डील कर रहे हैं। जी, ये हमने आपकी 10-20 कंपनियाँ ब्लैकलिस्ट कर दी हैं,
कंपनियां ब्लैक लिस्ट करने में क्या फर्क पड़ता है? एक कंपनी हटाई, दूसरी बनाई, दूसरी हटाई, तीसरी बनाई, फिर बीच में चलो बैंकिंग चैनल्स आ जाते हैं जिन बैंक्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगर बैंकिंग चैनल्स को भी खत्म करना हो तो फिर आप बार्टर कर लेते हैं, एक चीज दी और दूसरी चीज ली, ठीक है। आप वहाँ पे से तेल मंगवा रहे हैं और गंदम, आपको पता है चाइनीज ने बड़े पैमाने पे एक डील की हुई है इंडियंस के साथ, सॉरी ईरानियंस के साथ, और वो कुछ 400 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर वो काम करना जो है वो चाह रहे हैं। असल में प्राइमरली जो ईरानी है उनको पैसा चाहिए, चाइनीज को एनर्जी चाहिए, वो इस चीज में लगे हैं। अब ये चीज जो अब इसको क्या हुआ है, अब क्वेश्चन ये है कि ये काम फ्रांस नहीं करता, ये काम बर्तानिया नहीं करता जो इंडिया कर रहा है, ये काम जो है वो न्यूजीलैंड नहीं करेगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं करेगा, यूरोप नहीं करेगा, ये काम कोई भी मुल्क नहीं करेगा, ये काम सिर्फ और सिर्फ इंडिया करेगा। अब इस चीज की परेशानी होती है वेस्ट के अंदर कि ये हमारे कैसे पार्टनर हैं, कि एक तरफ ये हमारे साथ हैं, हम कहते हैं कि ये लिबरल डेमोक्रेसी है, हम कहते हैं कि जैसे हम अमेरिकन क्या करते हैं, व्हेन दे पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन इंडियाज जो रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर सवाल करते हैं, वो कहते हैं अच्छा क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो वो कहते हैं फेलो डेमोक्रेसीज को आप चेक करते हैं, तो इंडियंस उनको उन्हीं की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब क्या पोजीशन है, अब इस पोजीशन में मैं थोड़ा-सा इसमें मुझे ऐसा लग रहा है मेरा एनालिसिस गलत हुआ है, और वो ये एनालिसिस था, मैंने लास्ट टाइम पाकिस्तान, ईरान और चाइना के हवाले से किया था कि शायद पाकिस्तान वांट्स टू मूव अवे फ्रॉम चाइना एंड वांट्स टू गेट क्लोजर विद ईरान बिकॉज़ चाइना इज़ मोर बिगर थ्रेट देन ईरान। सो मे बी अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को अलाउ करेगा ईरान के साथ कारोबार करने में, ये कुछ इसी जो ट्रेड की बातें चल रही थी इस हवाले से। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो बिहेवियर नज़र आ रहे हैं अमेरिकन के, शायद वो ऐसे ना करें। वो ईरान को भी उतने सीरियस लेंगे बिकॉज़ उनके लिए जो मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी है, उसमें ईरान इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री बिकॉज़ ऑफ इज़राइल, बिकॉज़ उनको पता है कि बाकी सारा इज़राइल मिडल ईस्ट खामोश है, मिडल ईस्ट कोई बोलता ही नहीं है। एक ही मुल्क है जो बोलता है और उस मुल्क का नाम है ईरान। तो बाकी तो इज़राइल के लिए कोई खड़ा नहीं होता है, ना अमेरिका का भी खड़ा होता है। और इसीलिए वो इसको वो जिसे कहते हैं ना कि अ, अमेरिका को ईरानियंस जो है वो अमेरिका कहते थे ग्रेट सैटन। आयतुल्ला खामनाई जो है वो कहते थे द ग्रेट सैटन। वो उनको कहते थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश आई थिंक उनको कहते थे एक्सिस ऑफ ईवल है ये, ठीक है। वो कहते थे नहीं हम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, मतलब इस तरह के लफ्ज जो है वो बड़े चलते रहे हैं। सो चाबहार पोर्ट की सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा है इंडिया और ईरान के लिए। जैसे मैंने पहले बताया अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया जाना चाहते हैं, इंडिया के शिपिंग मिनिस्टर जो है सरदंदाना सोनोवाल इन द मिडल ऑफ द इलेक्शंस गए हैं वहां पे, इन द मिडल ऑफ द इलेक्शंस। इंडिया और ईरान जो है ये चाबहार पोर्ट स्टैब्लिश कर रहे हैं, इंडिया अपने लिंकेजेस स्टैब्लिश कर रहा है, याद रखें। इंडिया जैसे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर स्टैब्लिश कर रहा है, इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर मेंशन कर रहा है। इंडिया को पता है कि ये जो लॉन्ग टर्म डील्स होनी है, जो इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है एंड द पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, इन दोनों के दरमियान जो ये सारी कुछ होनी है, देखें ये बड़े पैमाने पे बिजनेस है, ठीक है जी। और ये जो इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है, इसने कोई 120 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करना था वहां पे। इससे पहले वो कोई 250 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट वहां पे कर चुके हुए हैं। तकरीबन ये 370 मिलियन डॉलर की इंडिया ऑलरेडी वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है जी, कुछ कर चुका है, कर रहा है। इसीलिए बिकॉज दे टेक इट सीरियस। मैंने आपको पहले कहा था कि फॉर इंडिया दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सप्लाई चेन एंड एक्सेस टू एनर्जी। इसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे भैया। वो इसलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि उनको इस चीज का पता है कि 101 अरब 40 करोड़ का मुल्क हो। आप ये कैसे महसूस भी कर सकते हैं कि वहां पे बिजली और गैस ना पहुंचे या तेल ना पहुंचे? मतलब व्हाट ऑन अर्थ कैन स्टॉप यू? इसके लिए तो अमेरिका ने, देखें अमेरिका को फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इसमें बड़ी खुल के बात करूंगा। अमेरिका जो मर्जी करे, इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करे। S-400 लिया, किया, अमेरिकन बोलते रहे। आपको पता है S-400 के मुकाबले जब जब टर्किश भी लेना चाह रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं, आप हमारे एलाए हैं, आप नहीं ले सकते। और उन्होंने कार्ड्स एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया, उन्होंने कहा इधर आओ कुछ।
टर्किश को मना कर दिया, लेकिन वो काम इंडियंस ने कर लिया रशिया से। ठीक है, तो अब अगर ईरान इधर भी ये कर लेता है, चलो रशिया के मामले में से तो इंडिया गुजर गया, तेल भी ले लिया, S-400 भी ले लिया, क्योंकि वो 50 60 70 साल का वो एक ताल्लुक रहा है। अमेरिकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन है, जब वो अमेरिकी कांग्रेस के आगे पेश होते हैं तो पूछते हैं कि क्यों इंडिया ऐसे कर रहा है रशिया के साथ, क्यों इंडिया हमारी नहीं सुनता। तो फिर सेक्रेटरी स्टेट ने कहा कि भाई साहब, वो पिछले 75 साल से दोस्त हैं, हमें तो जब जरूरत पड़ती है तो हम उनके साथ होते हैं, जब जरूरत नहीं होती है हम पीछे हट जाते हैं, हमारे मसले डिफरेंट है। तो उन्होंने कहा वो उनको बड़ी सपोर्ट करते रहे हैं, सो वो पीछे नहीं हटेंगे। एंड तेल है, तेल तो लेने ही लेना है, एनर्जी सप्लाई है। जर्मनी तेल लेते था और बहुत सारे मुल्क तेल लेते थे, यूरोपियन ममालिक तेल लेते थे, सारे तेल लेते थे। तो अगर हमने वो तेल लेना बंद कर दिया, वो हो गया, तो लोगों का बड़ा नुकसान होगा, इन्फ्लेशन होगी और बहुत सारी चीजें हैं। अमेरिका को तो कुछ परवाह नहीं पड़ता। मुझे याद है जब यूक्रेन की जंग शुरू हो गई, सैंक्शंस लग गई, सारा कुछ हो गया, तो मुझे याद है कि अमेरिका के अंदर तेल की कीमतें बढ़ गई। आई वॉज इन ईस्ट कोस्ट में था, तो वेस्ट कोस्ट में तो वैसे ही तेल की बहुत ज़्यादा कीमतें हैं। तो मुझे बताया गया कि जी तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन उन्हीं दिनों प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने हालात को नॉर्मल करने के लिए स्ट्रेटेजिक जो ऑयल रिजर्व थे अमेरिका के, वो ओपन कर दिए। पता नहीं कितने मिलियन जो लीटर ऑयल था, वो उसको रिलीज किया गया, ताकि मार्केट को बताया जाए कि हमारे पास बहुत तेल है, हमारे पास बहुत तेल है, आप परेशान ना हो, हमने तेल स्टोर करके रखा हुआ है। दुनिया में कहीं भी जंग लग जाए अमेरिका को उसका फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं दे कॉल इट एज ए डी रिस्किंग। मतलब एनी ग्लोबल रिस्क डजंट इम्पैक्ट अमेरिका, एनी ग्लोबल रिस्क वेयर देर इज अ चांस कि हालात खराब हो सकते हैं, दैट विल नॉट इम्पैक्ट अमेरिका। आप समझ रहे हैं इस चीज को कि ये एक डिफरेंट चीज है। सो अब ये जो IPGL है, ये जो इंडिया की कंपनी है, ये देखें, इसने बहुत सारे जो चाबहार पोर्ट के जो ऑपरेशन हैं वो अपने हाथ में रखे हुए हैं। और बहुत सारी जो कंटेनर ट्रैफिक है उसको ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है जी। ये आपको याद होगा कि इंडिया ने अफगानिस्तान में आटा भेजा था, वो चाबहार पोर्ट के जरिए गया था। पाकिस्तान ने बड़ी गलती की, मैं तो इस पे बड़ा पिटता रहा हूँ, शोर डालता रहा हूँ कि फाइन है, बस करो, खुदा दा नाजे बस करो, खुदा दा नाजे बस करो, ऐसे ना करो, एक रास्ता खोलो। अगर आप ये रास्ते खोलेंगे तो इन रास्तों का बहुत ज्यादा हमें फायदा होगा। ठीक है जी, लेकिन हमने वो रास्ते नहीं खोले, ऐसा परवाह ही नहीं की थी, ऐसा क्या वेखी जाएगी जो होएगा। ठीक है जी। सो ये है पाकिस्तान का मसला। अब ये जो US इंडिया की पार्टनरशिप है, ये कोई इतनी आसान पार्टनरशिप नहीं है। इंडिया के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, एंड अमेरिका के लिए इंडिया इज एलाई, एंड देन अमेरिका कह रहा है पोटेंशियल रिस्क है सैंक्शंस का। ठीक है जी, ये इसको डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। मैं आई पर्सनली बिलीव कि इंडियंस जो है वो खड़े रहेंगे, वो हिलेंगे नहीं, क्योंकि ईरान बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर दी अमेरिकन। बट याद रखें कि इंडियंस की पोजीशन बड़ी तगड़ी है। कहाँ चाइना पूरे का पूरे को, अगर कोई एक उस इलाके में पूरे का पूरा मुल्क है जिसके पास कैपेबिलिटी है, भाई जापान तो कुछ नहीं है ना अगर अमेरिका ना खड़ा हो तो। साउथ कोरिया तो कुछ नहीं है ना अमेरिका ना खड़ा हो। फिलीपाइंस तो कुछ नहीं है ना अगर अमेरिका ना खड़ा हो। कोई मुल्क भी कुछ नहीं है। इन तमाम मुल्कों में अगर कोई मुल्क किसी को जिसकी कोई वैल्यू वर्थ है, जो चाइना के मुकाबले में खड़ा हो सकता है, तो वो सिर्फ इंडिया ही खड़ा हो सकता है। ठीक है जी। आ, ये जो चीजें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। लेट्स सी इसमें क्या होता है, कैसे होता है, ये कौन कौन इसमें सो ये चीजें हैं। और इस पे मैं चाहता हूँ कि इसको ये देखा जाएगा। ठीक है ना। ये आप देखिए कि ये एक इस तरह का माहौल बनेगा कि जो जो हमें बहुत सारी एक ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर तब्दीलियां आती नजर आएंगी। अगर इंडिया खड़ा हो गया तो फिर पाकिस्तान भी खड़ा हो जाएगा, बाकी ममालिक भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि इंडिया, वैसे तो हर मुल्क के अपने अपने ताल्लुकात होते हैं, अपने अपने इश्यूज होते हैं, चैलेंजेस होते हैं,
लेकिन अगर इंडिया खड़ा हो गया, इंडिया ने कुछ जिसे वो कहते हैं ना, पार पैरा ते पार पे आ गया, तो फिर हमें भी फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमें ही तो असल में कारोबार करना है ईरान के साथ। उसकी वजह ये है कि हम तो गुर्बत से फंडे हुए लोग हैं। हमारी तो कारोबार बंद पड़े हुए हैं। हमें तो सस्ती चीज़ें चाहिए। मैं व्हेन आई कीप ट्रैवलिंग तो मुझे पता चला है कि इधर कतर के अंदर भी देयर इज़ एन ईरानी मार्केट। पूरी दुनिया के अंदर ईरानी मार्केट्स हैं। ईरान बहुत ज़्यादा तेज़ी से दुनिया में इन हो रहा है विद ऑल दैट सैंक्शंस एंड ऑल दैट। पाकिस्तान के अंदर मैं आपको बात बताऊँ, ईरानी मार्केट्स, ठीक है जी, हर जगह ईरानी मार्केट्स की बात हो रही है, ठीक है ना जी? तो जी वहाँ पे भी ईरानी मार्केट्स हैं। रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में ईरानी तेल तो हम आपको पता है पहले ही $1 बिलियन का ईरानी तेल स्मगल हो रहा है। जो लीगल आ रहा है उसकी तो बात ही ना करें। अब क्वेश्चन ये है कि टोटल कुछ 6-7 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है पाकिस्तान की। मैं इनफॉर्मल की बात कर रहा हूँ, लीगल की नहीं, इल्लीगल की बात कर रहा हूँ। जो इल्लीगल ट्रेड है वो 6-7 अरब डॉलर की है। जो लीगल है वो भी ये 2-3 के करीब है। तो असल में वो जो मार्केट्स के ऊपर वो सारा कुछ हो रहा है ना, वो बड़ी चीजें हैं वहाँ पे, ठीक है। सो अब पता नहीं इस हवाले से पाकिस्तान कितना को अपने पैरों पे वजन डाल सकता है, लेकिन एक चीज याद रखें, इंडिया तो वजन डालेगा। उसकी वजह यह है कि इंडिया को उस चीज की कोई टेंशन नहीं है। इंडिया ने बंद कमरे में जाना है, अमेरिका से बात करनी है, डायलॉग करना है, ठीक है जी। और ये चीज़ें जो है ना वो है। और या फिर ये है कि अमेरिका वो कंपार्टमेंटलाइज कर लेगा सारी की सारी गेम को, कि ठीक है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि उन कंपनी को सैंक्शन कर दी, बाकियों के साथ सारा चलता रहा। तो ये इंडिया डिफरेंट अलाय होगा। इंडिया विल नॉट बी एन एलाई लाइक फ्रांस एंड ब्रिटानिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड बाकी यूरोपियंस के साथ की तरह एलाई नहीं होगा। देखिए अमेरिका के लिए दिन ब दिन चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी शी जिनपिंग गए हुए थे वहां पे, अमेरिका, चाइना, इधर यूरोप गए हुए थे। आपको पता है हंगरी के सदर खुद आए थे उनको लेने एयरपोर्ट पे। फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन उनको एयरपोर्ट छोड़ने आए थे। सर्बिया ने भी ऐसे ही किया। आप क्या समझते हैं, चाइनीज को सारी समझ है कि हम कितने रेलिवेंट हैं। यूरोपियन यूनियन और फ्रांस के लिए तो एक ही प्रॉब्लम था ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाइना की बहुत ज़्यादा आ रही हैं, हम क्या करेंगे, क्या होगा और किस तरह ये आगे पीछे। तो ये चीज़ें हैं, लेट्स सी इसमें क्या निकलता है, कैसे होता है, और किस तरह की चीज़ें जो है ना वो बनती हैं। बहरहाल मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है कि इंडिया ज़रूर अपने पैर जमाएगा, इंडिया खड़ा रहेगा। बिकॉज़ उसकी वजह ये है कि चाइना के मुकाबले में मुल्क ही कोई नहीं है, एक ही तो मुल्क है, एक ही तो मुल्क है, ठीक है जी? एक ही तो मुल्क है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ चाइना के आगे मुकाबले में खड़ा होगा, और उसका जो वो नाम है वो इंडिया है। बाकी तो किसी ने नहीं खड़ा होना चाइना के मुकाबले में, पाकिस्तान तो वैसे ही दोस्त है, ठीक है जी? सो ये चीज़ें जो हैं ये दैट टेल्स अस द स्टोरी एंड दैट स्टोरी इज़ वेरी क्लियर। और हमें इस चीज़ को ये देखना है कि ये क्या है और किस तरह चीज़ें चलती हैं। अ कितनी को हमारी जो इंडिया के खड़े होने से बाकी मुल्कों को, छोटे मुल्कों को क्या फ़ायदा होता है। लेट्स सी, इट्स अ वेरी बिग, वो आप कह लें कि इट्स अ बिग वर्ल्ड। चैलेंजेस बहुत बड़े हैं और चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं चाइना की राइज ने। और जो जिसे हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंट्रीज लाइक इंडिया, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया, टर्की, these are semi peripheries, they have created alternative opportunities कि अब बीजिंग एंड वाशिंगटन एंड पेरिस एंड लंदन दे कैन नॉट डिसाइड द फेट। नाउ देयर आर अदर कंट्रीज, जैसे इंडिया इज टॉकिंग अबाउट ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए अमेरिका को भी आके तो इंडिया से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है और कहना पड़ रहा है। लेट्स सी व्हाट कम्स अराउंड एंड विद ऑल दैट, विद दीज चैलेंजेस।